लिए यहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनाने की बात अब सामने आई है। विदेश से आए जमातियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, और गाजियाबाद से ही शुरुआती दिनों में जब जमातियों को क्वारंटीन किया गया था, यह खबर मिल रही थी कि किस तरह से नर्सों के साथ, डॉक्टर्स के साथ इन जमातियों ने बदसलूकी की थी, थूकने जैसी खबर सामने आई थी। एफआईआर भी इनके खिलाफ दर्ज की गई थी। अब बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये कि डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। विदेश से जो जमाती आए हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। मरकज में तमाम विदेशी जमाती शामिल हुए थे। अभी गाजियाबाद में जिनका इलाज चल रहा है उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की बात ये सामने आ रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो मरकज में शामिल हुए विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर गाजियाबाद में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी मामले कोरोना के सामने आए, बल्कि पूरे देश में जितने भी मामले कोरोना के सामने आए हैं, उसमें तकरीबन 30% मामले अकेले जमातियों से जुड़े हुए हैं। यह आंकड़ा 2 दिन पहले का है, क्योंकि अभी 2 दिन से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कोरोना के, उसमें जमातियों का नाम शामिल नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात कही, चूंकि तमाम जमातियों का टेस्ट हो चुका है, इसलिए अब उनका नाम हमने हटा दिया है रिपोर्ट से। लेकिन गाजियाबाद से ये बड़ी खबर, जहां विदेशी जमाती जो पहुंचे हुए थे उनके लिए डिटेंशन सेंटर अब बनाया गया। मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ। जतिन, क्या है पूरी जानकारी, अपडेट क्या है पूरे मामले पर? देखिए, गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में एक हॉस्टल है। ये हॉस्टल काफी पुराना है और जर्जर हो चुका है, लेकिन इस हॉस्टल को अब तब्दील किया जा रहा है डिटेंशन सेंटर में, जहां पर फिलहाल उन विदेशी जमातियों को रखने की व्यवस्था की जा रही है जो वीजा की शर्तों का उल्लंघन करके भारत में रह रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश का पहला डिटेंशन सेंटर होगा, ये बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसमें ये पता चला है कि मेरठ के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इसके निर्माण की कमेटी में रखा गया है, जो इसकी सुरक्षा को भी ध्यान में रख रहे हैं। और ये भी जानकारी हमारे पास है कि इसका जो निर्माण है वो अब पूरी तरह से अंतिम चरण में है। फिलहाल जो इसमें रखे जाएंगे जमाती, ये बताइए। और इसके अलावा ये भी सवाल है कि अभी लॉकडाउन का किस तरह से पालन हो रहा है, क्योंकि आज से कुछ नरमी देश के कई इलाकों में दिखाई दे रही है लॉकडाउन के दौरान, लेकिन दिल्ली एनसीआर इससे अछूता है। देखिए, लॉकडाउन का भी यहाँ पर खुलकर हमने कई जगहों पर उल्लंघन देखा। हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो रोड पर आ जा रहे हैं, और यही वजह है कि गाजियाबाद को छूट नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 20 अप्रैल है और जो छूट मिल सकती है, लेकिन लोगों की वजह से वो नहीं मिली है। हमने कल भी पड़ताल की थी कि हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बिना मास्क के ही बाहर आ जा रहे थे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। और अगर मैं 48 घंटों की बात करूं तो 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी कि लोग नहीं मान रहे हैं। आपने जमातियों के विषय में पूछा कि कितने लोग उसमें रखे जाएंगे, तो उनकी जो व्यवस्था है वो 100 बताई जा रही है। फिलहाल जो उनकी संख्या है 100 जमाती उसमें रखे जा सकते हैं। ये फिलहाल की जानकारी है जो डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जतिन इससे तमाम जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी जैसा कि बता रहे कि देखिए, एक तरफ तो लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, उसकी तस्वीरें भी जतिन ने आप तक पहुंचाई, और यही वजह है कि हमने देखा नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, किस तरह से वहां पर मामले लगातार बढ़ते चले गए। लॉकडाउन में फिलहाल ढील नहीं मिल रही है इन इलाकों में। इसके अलावा जमाती जिनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, 100 है इन जमातियों की तकरीबन संख्या। और अब ये जो बिल्डिंग तैयार की जा रही है, ये हॉस्टल एक है जिसे डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। आखिरी चरण में ये काम है, लगभग डिटेंशन सेंटर बन करके तैयार हो चुका है, और 100 की संख्या में ये मरकज के जमाती हैं जिन्हें इसके अंदर रखा जाएगा। का 11वां डिटेंशन सेंटर होगा। मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर इस डिटेंशन सेंटर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में बताया जा रहा है। यहां पर उन जमातियों को रखा जाएगा, शुरुआती दौर में जो बताया जा रहा है, जो वीजा की शर्तों का उल्लंघन करके भारत में रह रहे हैं, और मेरठ तक से यहां पर जमातियों को रखा जाएगा। आप देखिए, ये पहले एक हॉस्टल हुआ करता था जो अब काफी जर्जर हो चुका है, क्योंकि इसमें ज्यादातर कमरे फिलहाल खाली पड़े थे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ छात्र छात्राएं यहां पर पूर्व में रुके हुए थे, लॉकडाउन से पहले रुके हुए थे, जिनको यहां से जाने के लिए कह दिया गया था। लॉकडाउन से पहले बाकायदा यहां पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। वो नोटिस हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। देखिए, ये वो नोटिस है जो यहां पर लगा दिया गया था। डिटेंशन सेंटर की जहां हम बात कर रहे हैं, तो इसमें फिलहाल 300 लोगों के
ठहरने की व्यवस्था बताई गई थी। हालांकि जो जमाती यहाँ रहेंगे उनके लिए जानकारी यह है कि 100 जमाती यहाँ पर रखने की व्यवस्था होगी। और आप देखिए वो सामने जो वॉल है उसके ऊपर किस तरह से जो तारों से उन्हें कवर किया गया है दीवारों को, और ऊपर के हिस्से में आपको दिखाएं तो ये बिल्डिंग है और इसके ठीक निचले वाले हिस्से में कुछ हॉल तैयार किए जा रहे हैं जो जानकारी है। और केंद्र सरकार से भी यहाँ के लिए फंड पहले ही जारी हो चुका है, ये बात भी जानकारी में आई है। और इसके अलावा ये बताएं कि इसके निर्माण के लिए मेरठ के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उस कमेटी में रखा गया है जो निर्माण को देख रही है। और हालांकि यहाँ पर जब हम आए हैं तो ज़्यादा कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड हमें इस बात की तस्दीक करा दी गई है कि यहाँ पर डिटेंशन सेंटर ही बनने वाला है। और इलाके की अगर मैं आपको बताऊं तो ये नंदग्राम का इलाका है। पीछे मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये रिहाइश से दूर है। और इस तरफ देखिए सामने वो जो रोड है वो राजनगर एक्सटेंशन वाला रोड है जो दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन वहां से काफ़ी दूरी पर अंदर आने के बाद ये जो हॉस्टल प्रीमिसेस है वो है। और लेकिन तमाम जानकारी जब पुख्ता हुई हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर भी हमने उस बात की तस्दीक की और यहाँ पर जानकारी जुटाने की कोशिश की। फिलहाल अंदर से इसमें ताला है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो साफ दर्शा रही हैं, दिखा रही हैं कि यहाँ क्या कुछ बनने जा रहा है। जो निर्माण है इसका वो अपने अंतिम चरण में बताया जा रहा है और पुलिस अधिकारी खुद उस निर्माण की जो कमेटी है उसका हिस्सा हैं। तो सिक्योरिटी जो रीजंस हैं उनको भी किसी तरह की उसमें खामी ना रह जाए, इस बात को भी पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है। गाजियाबाद से जतिन।